कहने पर मजबूर हो जाते, बेशक यह सुल्तान का लहू है। शहर सुलेमान की सल्तनत कभी इंसाफ और खुशहाली का मरकज हुआ करती थी। आदिल के वालिद सुल्तान अमान एक इंतहाई रहमदिल और नेक हुक्मरान थे, मगर मौत का फरिश्ता जब दस्तक देता है तो न वह तख्त देखता है और न ताज। आदिल अभी महज 12 बरस का था जब सुल्तान का साया उसके सर से उठ गया। सुल्तान की वफात के बाद सल्तनत का सारा इख्तियार आदिल के सगे चचा वजीर आला मुजफ्फर के दस्त में आ गया। मुजफ्फर का दिल सिर्फ हसद और हिर्स के आदिल के हुस्न और उसकी साख से डर लगता था। उसे मालूम था कि अगर यह शहजादा जवान हो गया तो लोग उसे ही सुल्तान बनाएंगे। मुजफ्फर आदिल अभी बच्चा है, उसे महलों की साजिशों से क्या मालूम। मुजफ्फर की अहलिया सकीना ने एक शाम जहरीले अंदाज में कहा, अगर तुम चाहते हो कि तख्त हमेशा तुम्हारे पास रहे तो इस कांटे को अभी से अपनी राह से हटा दो। मुजफ्फर ने साजिश बुनी। उसने रात के पिछले पहर शाही मोहर चुराई और आदिल के कमरे में रख दी। अगले दिन दरबार में शोर मच गया कि यतीम शहजादा चोर निकला। मुजफ्फर ने अपनी मक्कारी से यह साबित कर दिया कि आदिल सल्तनत के लिए एक खतरा है। सुल्तान अमान की वफादार फौज और दरबारी खौफ के मारे खामोश रहे। फैसला सुनाया गया, शहजादा आदिल को सल्तनत से बेदखल किया जाता है। इसकी तमाम शाही सहूलियतें छीन ली, सरहदों से बाहर एक वीरान सहारा में छोड़ दिया जाए। आदिल को एक पुराने फटे हुए कुर्ते में 10 तोपा बांधकर शहर से बाहर निकाल दिया गया। वह बच्चा जो कभी रेशम के बिना सोता नहीं था, आज धूल और कांटों के दरमियान पड़ा था। उसके चचा ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। 7 बरस गुजर गए। आदिल अब 19 बरस का एक इंतहाई कब्रू और हसीन जवान बन चुका था। मुफलिसी और कंगाली ने उसके चेहरे का नूर कम नहीं किया था, बल्कि उसकी आंखों में सब्र की एक ऐसी गहराई पैदा कर दी थी जो दरियाओं को भी मात दे दे। वह शहर के एक पुराने खंडहर में रहता था और दिन भर बाजार में भारी बोझ उठाता ताकि रात को 2 वक्त की सुखी रोटी कमा सके। ऐ जवान इधर आ, शहर का एक लालची सौदागर हाजी इदरीस अक्सर उसे झड़क कर कहता, तेरा चेहरा तो शहजादों जैसा है मगर काम तू फकीरों वाले करता है। अगर तू हवेली का दरबान बना सकता हूं, मगर तुझे अपनी ईमानदारी का सौदा करना होगा। आदिल नीची निगाहें करके जवाब देता, हाजी साहब, रिज़्क देने वाला मेरा रब है। मैं मेहनत की रोटी खाकर खुश हूं। ईमान चला गया तो फिर इस हुस्न और जवानी का क्या फायदा। एक शाम जब आदिल काम से लौट रहा था, आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल दिया। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। आदिल ने सर छुपाने के लिए एक बहुत पुराने और वीरान मकबरे के अंदर पनाह ली। वो मकबरा शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान के आखिर में था, जहां लोग जाने से कतराते थे। मकबरे के अंदर इंतहाई अंधेरा था। आदिल ने इधर उधर दस्त मारा तो उसके दस्त से कोई पीतल की चीज टकराई। उसने टटोल कर उसे उठाया। वह एक इंतहाई पुराना और गर्द से भरा हुआ पीतल का चिराग था। आदिल ने अपने कुर्ते के पल्लू से उसे साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने चिराग को तीसरी बार रगड़ा, मकबरे की दीवारें कांपने लगी। एक इंतहाई तेज नीली रोशनी चिराग से निकली और देखते ही चमेली और अंबर की खुशबू से महक उठा। रोशनी के दरमियान से एक इंतहाई हसीन और नूरानी खातून नमूदार हुई। उसने आसमानी रंग का लिबास पहना था, जिसकी बनावट ऐसी थी जैसे बादलों को बुनकर बनाया गया हो। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और साफ थीं। उसका वकार ऐसा था कि आदिल की निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। सलाम है सब्र के बादशाह शहजादा आदिल। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे रेशम के पर्दों पर शबनम गिर रही हो। आदिल घबराकर पीछे हटा। आप कौन हैं? क्या आप कोई परी हैं या मेरी रूह लेने आई हैं? वह मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट से अंधेरा मकबरा दिन की तरह रोशन हो गया। मेरा नाम सबा है। मैं इंसानों में से नहीं, जिन्नात की उस कौम से हूं जो हक और सच्चाई की पहरेदारी करते हैं। मैं बरसों से इस चिराग के अंदर कैद थी, उस इंसान के इंतजार में जिसकी नीयत में रत्ती भर भी खोट ना हो। आदिल हक्का बक्का रह गया। जिन्नात, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो एक बेसहारा यतीम हूं। सबा करीब आई। उसके कदमों की आहट नहीं थी, वह हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। आदिल, दुनिया की दौलत तो खाक है, असली सल्तनत तो वो है जो तुम्हारे सीने में है। तुम्हारा सब्र देखकर ही मुझे यहाँ भेजा गया है। यह चिराग कोई मामूली चीज नहीं है, नूर कौसर का चिराग है। इसमें से निकलने वाली रोशनी सिर्फ अंधेरों को ही खत्म नहीं करती, बल्कि ये साजिशों के पर्दे भी फाश कर देती है। सबा ने अपना नूरानी हाथ आदिल के सर पर रखा। आदिल को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की सारी थकान और बरसों का दुख एक पल में गायब हो गया हो। आदिल, अब वक्त आ गया है कि शहर सुलेमान को मुजफ्फर के जुल्म से आजाद किया जाए। तुम्हारे वालिद की सल्तनत तुम्हें पुकार रही है, मगर याद रखना, ये जंग तलवारों से नहीं बल्कि हिकमत और ईमान से जीती जाएगी। आदिल ने पूछा, सबा, मुजफ्फर के पास फौज है, दौलत है और काला जादू करने वाले जादूगर हैं। मैं अकेला क्या करूंगा? सबा ने मुस्कुराकर चिराग की तरफ इशारा किया। जब तक ये चिराग तुम्हारे पास है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर शर्त यह है कि तुम्हारी जुबान से कभी झूठ न निकले और तुम अपने अदू को भी माफ करने का हौसला रखो। क्या तुम तैयार हो? आदिल की आंखों में एक नई चमक आ गई। सबा, मैं तैयार हूं। अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं। उसी रात सबा ने आदिल को एक रूहानी इल्म सिखाया। उसने बताया कि कैसे ये चिराग उन लोगों की आंखों की रोशनी वापस ला सकता है जो मुजफ्फर के जुल्म की वजह से अंधे हो चुके थे। आदिल को अब बाजार में बोझ उठाने की जरूरत नहीं थी। उसके पास अब वो खजाना था जो रूहों को शिफा देता था।
अगली सुबह आदिल शहर के बाजार के ऐन दरमियान खड़ा हुआ। उसने अपनी पुरानी चादर बिछाई और उस पर वही चिराग रख दिया। लोग उसका मजाक उठाने लगे। देखो वो यतीम शहजादा अब चिराग बेच रहा है, हाजी इदरीस हंसते हुए बोला। आदिल ने खामोशी से चिराग जलाया। चिराग से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और एक अंधा फकीर जो बरसों से बाजार में भीख मांग रहा था अचानक चिल्लाने लगा, मोजा मोजा, मैं देख सकता हूँ, सुभान अल्लाह, मुझे सब नजर आ रहा है। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग दीवानों की तरह आदिल की तरफ दौड़े। चंद घंटों में यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि सुल्तान अमान का बेटा वापस आ गया है और उसके पास एक ऐसा रूहानी चिराग है जो मुकद्दर बदल देता है। महल में मुजफ्फर को जब यह खबर मिली तो उसका चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ गया। सकीना, वो यतीम वापस आ गया है और लोग कह रहे हैं कि उसके पास जिन्नात की ताकत है। मुजफ्फर ने अपने सबसे खूंखार सिपाही जाल को बुलाया। जाओ उस लड़के का सर लेकर आओ और वो चिराग मेरे कदमों में होना चाहिए। जाल अपनी तलवार लेकर बाजार की सिमट बढ़ा। उसे मालूम नहीं था कि वो एक इंसान से नहीं बल्कि रहमत इलाही से टकराने जा रहा था। शहर सुलेमान के बाजार में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब मुजफ्फर के सबसे खूंखार सिपाही जाल ने अपने काले अरबी घोड़े पर सवार होकर भीड़ को चीरा। जाल का कद 7 फीट था, उसकी आंखों जैसी थी और उसके हाथ में एक ऐसी भारी तलवार थी जिसे उठाने के लिए 2 मामूली सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी। उसके पीछे शाही फौज का एक दस्ता था जिनके नेजों की नोक आफताब की रोशनी में चमक रही थी। रास्ता छोड़ो गुस्ताख फकीर के चाहने वालों, पीछे हट जाओ। झाल की आवाज किसी कोह के टूटने जैसी थी। लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। बाजार के ऐन दरमियान आदिल अपनी पुरानी चटाई पर बैठा था। उसके सामने वही रूहानी चिराग रखा था जिसकी मध्यम नीली रोशनी बाजार की धूल और धुएं में भी साफ नजर आ रही थी। आदिल का चेहरा इंतहाई पुरसुकून था, जैसे उसे आने वाले तूफान का कोई इल्म ही न हो। जाल ने अपने घोड़े को आदिल के बिल्कुल करीब लाकर रोका। ओ यतीम लड़के, सुना है तूने कोई तिलिस्मी चिराग ढूंढ लिया है और अब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सुल्तान मुजफ्फर का हुक्म है, यह चिराग अभी मेरे हवाले कर दे और चुपचाप शाही जेल की सिमट चल, वरना तेरा सर अभी इसी बाजार की धूल में लौट रहा होगा। आदिल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहों में खौफ का एक कतरा भी नहीं था। जाल, हुक्म उसका माना जाता है जिसके पास हक हो। मुजफ्फर सिर्फ एक काबिज है, सुल्तान नहीं। यह चिराग अल्लाह की एक अमानत है जो गरीबों की तकलीफें दूर करने के लिए है। यह किसी जालिम के महल की जीनत नहीं बनेगा। जाल गुस्से से पागल हो गया। तेरी इतनी जुर्रत! उसने अपनी भारी तलवार हवा में लहराई और आदिल के सर पर पूरी ताकत से वार किया। बाजार में मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। सबको लगा कि शहजादे का काम तमाम हो गया, मगर जैसे ही तलवार आदिल के सर के करीब पहुंची, चिराग से एक इंतहाई तेज रोशनी का फव्वारा फूटा। एक ऐसी नूरानी ढाल आदिल के चारों तरफ खड़ी हो गई कि झाल की तलवार उस ढाल से टकराकर शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। झाल झटके से अपने घोड़े से नीचे जा गिरा। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। शाही सिपाही यह मोजा देखकर पीछे हट गए। तभी बाजार की हवाओं में फिर से वही मस्क और गुलाब की खुशबू फैली। सबा वो नूरानी जिन्नजादी हवा में आदिल के पीछे जाहिर हुई। हालांकि उसे आम लोग पूरी तरह नहीं देख सकते थे, मगर उसकी नूरानी मौजूदगी का एहसास हर किसी को हो रहा था। सबा की आवाज गूंजी, झाल, जिस पर खुदा का साया हो उसे लोहे की तलवारें नहीं काट सकती। जाकर अपने आका से कह दे कि आदिल की वापसी शहर सुलेमान के लिए सुबह नौ है और मुजफ्फर के जुल्म के लिए कयामत। झाल खौफ के मारे लड़खड़ाता हुआ उठा और अपने सिपाहियों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। बाजार में मौजूद लोग शहजादा आदिल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जो लोग कल तक आदिल को महज एक बोझ उठाने वाला मजदूर समझते थे, आज वो उसके दस्त चूमने के लिए बेताब थे। मगर आदिल ने बहुत आजिजी से सबको रोका। भाइयों, यह मेरा कमाल नहीं, यह उस रब्बुल आलमीन की रहमत है। मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका दुख बांटना है। शाही महल में जब झाल ने अपनी टूटी हुई तलवार मुजफ्फर के कदमों में डाली तो महल की दीवारें मुजफ्फर की दहाड़ से कांप उठी। जादूगरी वो यतीम अब जादू के दम पर मेरा तख्त छीनना चाहता है। मुजफ्फर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सकीना, जो मुजफ्फर की मक्कार अहलिया थी, आगे बढ़ी। मुजफ्फर, यह सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है। अगर तलवार उसके सर पर नहीं चली तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई गैबी ताकत है। हमें तलवारों की नहीं, काली रूहों की जरूरत है। सकीना ने मशवरा दिया कि शहर के सबसे पुराने और वीरान खंडहर में रहने वाले जादूगर जुल्मत को बुलाया जाए। जुल्मत के बारे में मशहूर था कि उसने शैतानी ताकतों से हाथ मिलाया है और वो अपनी निगाहों के इशारे से किसी की भी रूह निकाल सकता है। उसी रात महल के गुप्त तहखाने में एक आग जलाई गई। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां और काले रंग का धुआं फैला था। जुल्मत जादूगर, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और जिसकी आंखें सफेद थीं, मुजफ्फर के सामने खड़ा हुआ। सुल्तान, उस लड़के के पास नूर कौसर का चिराग है। जुल्मत की आवाज ऐसी थी जैसे पुरानी लकड़ियां टूट रही हों। उस चिराग को सिर्फ एक ही चीज बुझा सकती है, सियाह नफरत का साया। मुझे सिर्फ एक रात का वक्त दीजिए, मैं एक ऐसा तिलिस्म तैयार करूंगा कि वो चिराग बुझ जाएगा और वो शहजादा अपनी याददाश्त खोकर पागलों की तरह सड़कों पर भटकेगा। मुजफ्फर ने उसे सोने की अशरफियों की थैली दी। जुल्मत, अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुझे इस सल्तनत का वजीर बना दूंगा। उधर आदिल उसी पुराने मकबरे में वापस आ गया था। रात का सन्नाटा गहरा था।
सबा चिराग के धुएं से निकलकर आदिल के सामने बैठी थी। आदिल कल की फतह सिर्फ शुरुआत थी, सबा ने फिक्र भरे अंदाज में कहा। मुजफ्फर अब सीधे हमले नहीं करेगा, वो तुम्हारी रूह पर वार करेगा। आज रात झुलमत जादूगर काली रूहों को तुम्हारे पास भेजेगा। वो तुम्हें डराएंगे, तुम्हें तुम्हारे मुर्दह माँ बाप के साए दिखाएंगे, तुम्हें ऐसे गुनाहों की तरफ ललचाएंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आदिल ने पूछा, सबा मैं तो महज एक इंसान हूं, मैं इन शैतानी सायों का मुकाबला कैसे करूंगा? सबा ने आदिल के दस्त में एक छोटा सा नूरानी पत्थर दिया। यह संगे ईमान है। आज पूरी रात तुम्हें सोचना नहीं है, बस अपने रब का जिक्र कर। जब वो साए तुम्हें पुकारें तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे देखा तो वो तुम्हारी रूह को अपनी कैद में ले लेंगे। आधी रात गुजरी तो मकबरे का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक बर्फीली हो गई, मकबरे की दीवारों से काली भाप निकलने लगी। आदिल अपनी जान माज पर बैठा था और उसका दस्त उस नूरानी पत्थर पर था। अचानक उसे अपने पीछे एक निहायत ही प्यारी आवाज सुनाई दी। बेटा आदिल, मेरे लाल देखो, मैं वापस आ गई हूं। आदिल का कलेजा मुंह को आ गया। यह उसकी मां की आवाज थी। उसका दिल तड़प उठा कि मुड़कर देखे। मां, क्या आप वाकई आ गई हैं? उसके होंठ कांपने लगे। तभी उसे सबा की बात याद आई। पीछे मुड़कर मत देखना। आवाज फिर गूंजी, बेटा क्या तू अपनी मां को नहीं देखेगा? देख मुजफ्फर ने मुझे कैसे तड़पाया है। आ मेरे पास, मैं तुझे चूमना चाहती हूं। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने अपना सर नहीं घुमाया। वह समझ गया कि यह जुल्मत का काला जादू है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मां की याद को इस्तेमाल कर रहा है। साए अब और भी खौफ। मकबरे में डरावनी चीखें गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बिच्छू उसके जिस्म पर रेंग रहे हों। मगर आदिल ने अपनी तिलावत जारी रखी। जैसे ही सुबह की पहली किरण मकबरे की दरारों से अंदर दाखिल हुई, वो सारे साए एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गए। हवा फिर से खुशबूदार हो गई। सबा जाहिर हुई, उसके चेहरे पर फख्र की चमक थी। मुबारक हो आदिल, तुमने रूहानी जंग का सबसे मुश्किल मरहला पार कर लिया है। अब जुल्मत की ताकत टूट चुकी है। अब वक्त है कि तुम सीधे महल की तरफ कदम बढ़ाओ। शहर के लोग अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आदिल उठा, उसने चिराग को अपने सीने से लगाया। आज उसके चेहरे पर वो जलाल था जो सिर्फ हक के राही में होता है। वह मकबरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि हजारों लोग बाजारों में दस्त में मशालें लिए खड़े थे। शहजादा आदिल, हमें इस जुल्म से निजात दिलाओ, लोग पुकार रहे थे। आदिल ने बुलंद आवाज में कहा, भाइयों आज इंसाफ का सूरज निकले, चलो मेरे साथ महल की सिमट। शहर सुलेमान की गलियों में आज वो मंजर था जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। सूरज अभी पूरी तरह आसमान के ऐन दरमियान नहीं पहुंचा था, मगर उसकी तपिश से ज्यादा तपन उन लोगों के सीनों में थी जो बरसों से मुजफ्फर के जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। बाजारों से होता हुआ ये इंसानों का समंदर अब शाही महल की ऊंची और ठंडी दीवारों की सिमट बढ़ रहा था। इस हुजूम के सबसे आगे शहजादा आदिल खड़ा था। उसके फटे पुराने लिबास पर अब एक रूहानी चमक थी और उसके दस्त में वही नूरे कौसर का चिराग था जिसकी रोशनी दोपहर की तेज धूप में भी अलग ही नूर बिखेर रही थी। आदिल के चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही इंतकाम की आग। उसकी निगाहों में एक ऐसी संजीदगी थी जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचा गया हो। उसके पीछे शहर के मजदूर, बेसहारा औरतें और वो जवान थे जिन्हें मुजफ्फर के सिपाहियों ने कोढ़ों से नवाजा था। शाही महल के मीनारों पर खड़े पहरेदारों के दस्त कांप रहे थे। उन्होंने आज तक अदू की फौजों का मुकाबला किया था, मगर अपनी ही रियाया का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जैसे ही ये कारवां शाही चौक में दाखिल हुआ, महल के भारी दरवाजे खुले और मुजफ्फर की खास सियाह दस्ता फौज बाहर निकली। ये वो सिपाही थे जिन्हें सिर्फ कत्ल और गारत की तालीम दी गई थी। उनके चेहरों पर लोहे के नकाब थे और उनके हाथों में लंबी ढालें थीं। फौज के सरदार जनरल बख्तियार ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और जमीन पर जोर से मारी। रुक जाओ बागी भिंड, पीछे हट जाओ। सुल्तान मुजफ्फर का हुक्म है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस चौक की जमीन तुम सबके लहू से लाल कर दी जाएगी। हुजूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग सहम गए। तभी आदिल आगे बढ़ा। उसने चिराग को थोड़ा ऊंचा उठाया और जनरल बख्तियार की निगाहों में निगाहें डालकर कहा, जनरल आप सुल्तान अमान के वफादार सिपाही रहे हैं। क्या आपकी यह तलवार उस यतीम पर चलेगी जिसे आपने बचपन में गोद में खिलाया था, या फिर उन बेगुनाह लोगों पर जिनके टैक्स से आपके महल तामीर होते हैं? हम यहाँ जंग करने नहीं, इंसाफ लेने आए हैं। बख्तियार का दस्त कांपने लगा। आदिल की आवाज में उसके बाप सुल्तान अमान की वही खनक थी, शहजादे मैं नमक का पाबंद हूं, मैं सुल्तान के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। आदिल मुस्कुराया। नमक का हक सल्तनत से होता है जनरल, किसी जालिम शख्स से नहीं। आज मैं आपको एक हकीकत दिखाता हूं। आदिल ने चिराग के ऊपर अपना दस्त रखा और कुछ रूहानी कलमात पढ़े। अचानक चिराग से एक इंतहाई तेज रोशनी निकली और शाही चौक की दीवारों पर एक फिल्म की तरह मंजर उभरने लगे। यह हकीकत का आईना था। लोगों ने देखा कि 7 बरस पहले की उस काली रात में कैसे मुजफ्फर ने सुल्तान अमान के खाने में जहर मिलवाया था। उन्होंने देखा कि कैसे मुजफ्फर ने शाही मोहर चुराकर आदिल के बिस्तर के नीचे छुपाई थी। और सबसे खौफनाक मंजर वो था जहां मुजफ्फर और जादूगर जुल्मत मिलकर शहर के खजाने को लूटकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे, जबकि शहर के बच्चे भूख से मर रहे थे। ये मंजर देखते ही शाही सिपाहियों में हलचल मच गई। उनकी वफादारी का बांध टूट गया। धोखा, मुजफ्फर ने हमें धोखा दिया
उसने सुल्तान अमान का कत्ल किया। सिपाहियों के बीच से ये आवाजें गूंजने लगीं। जनरल बख्तियार ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। शहजादा आदिल, मुझे माफ कर दें, हम अंधेरे में थे। आज से ये तलवार और ये फौज आपकी है। देखते ही देखते मुजफ्फर की आधी फौज आदिल के साथ मिल गई। अब मुजफ्फर अकेला पड़ चुका था, मगर उसे अब भी हारना मंजूर नहीं था। महल की ऊंची बालकनी से मुजफ्फर और सकीना ये सब देख रहे थे। मुजफ्फर का चेहरा डर से काला पड़ गया था। सकीना, फौज ने बगावत कर दी, अब क्या होगा? सकीना ने अपनी उंगली जादूगर जुल्मत की सिमट उठाई, जो एक कोने में बैठकर अपनी तस्बीह फिरा रहा था। जुल्मत, अब वक्त है कि तू अपनी वो ताकत दिखाए जिसका तूने वादा किया था। जुल्मत खड़ा हुआ। उसकी सफेद आंखों में एक शैतानी चमक आई। उसने अपना काला लबादा लहराया और महल की छत पर चढ़ गया। उसने एक मटका निकाला जिसमें इंसानी लहू और काली राख मिली हुई थी। उसने उसे हवा में उछाल दिया और जोर से चिल्लाया, ऐ अंधेरे के सिपाही, इस नूर को निगल जाओ। अचानक साफ आसमान पर काली घटाएं छा गईं। दोपहर के वक्त शहर सुलेमान में आधी रात जैसा अंधेरा छा गया। हवा में ऐसी सड़ान फैल गई कि लोगों का दम घुटने लगा। इस काले धुएं के बीच से इंतहाई डरावनी शक्लें निकलने लगीं। ये खौफ के जिन्न थे जिन्हें जुल्मत ने अपनी कैद से आजाद किया था। ये साए मखलूक पर हमलावर होने लगे। किसी को अपने फौजशुदा अजीजो अकारिब नजर आ रहे थे जो उन्हें पुकार रहे थे, तो किसी को अपनी ही परछाई गला दबाती हुई महसूस हो रही थी। बाजार में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। आदिल, बचाओ हमें, यह क्या हो रहा है? लोग चीख रहे थे। आदिल ने देखा कि चिराग की रोशनी भी इस सियाह धुएं के आगे मध्यम पड़ी जा रही है। वह एक लम्हे के लिए खौफजदा हुआ। तभी उसे अपने कान में सबा की आवाज सुनाई दी, आदिल डरो मत, ये साए सिर्फ खौफ से ताकत पाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी शक आया तो ये तुम्हें निगल जाएंगे। अपनी आंखें बंद करो और उस नूर को याद करो जो कभी नहीं बुझता। चिराग की बत्ती को अपने लहू से तर करो, सच्चाई की कुर्बानी मांगी जा रही है। आदिल ने अपनी हथेली पर अपनी छोटी खंजर से एक बारीक चीरा लगाया। खून की चंद बूंदें चिराग की बत्ती पर गिरी। जैसे ही सच्चाई के लहू का कतरा चिराग में गया, एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ। चिराग से एक ऐसी सुनहरी और सफेद रोशनी निकली जिसने उस सियाह धुएं को चीर कर रख दिया। जहां जहां वह रोशनी पड़ रही थी, वो शैतानी साए राख बनकर हवा में उड़ रहे थे। जुल्मत जादूगर जो महल की छत पर खड़ा मंत्र पढ़ रहा था, उस रोशनी की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सका और चीखता हुआ नीचे जा गिरा। उसका सारा काला जादू धुआं धुआं हो गया। शहर में फिर से सुबह की रोशनी लौट आई, मगर अब माहौल बदल चुका था। लोग अब डरने वाले नहीं थे। महल के अजीम लोहे के दरवाजे अब भी बंद थे। इन दरवाजों को तिलिस्मी जंजीरों से जकड़ा गया था जिन्हें कोई भी हथौड़ा या ताकत नहीं तोड़ सकती थी। आदिल दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। उसके पीछे पूरी सल्तनत खड़ी थी। उसने अपना दस्त दरवाजे पर रखा। तभी दरवाजे के अंदर से मुजफ्फर की आवाज आई, आदिल तू जीत तो गया है, मगर यह दरवाजा नहीं खुलेगा। मैंने अंदर शहजादी सितारा और महल की खवातीन को बारूद के ढेरों पर बिठा रखा है। अगर तूने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो मैं इस पूरे महल को उड़ा दूंगा। तू सुल्तान तो बन जाएगा, मगर अपनी मोहब्बत की लाश पर। आदिल के कदम रुक गए। शहजादी सितारा वही थी जिसने आदिल के बेदखल होने के बाद भी पोशीदा तौर पर उसकी मदद की थी। आदिल उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। सबा फिर से जाहिर हुई। उसका नूर आज कुछ मध्यम था, जैसे उसने अपनी बहुत ताकत सर्फ कर दी हो। आदिल, यहां तलवार या चिराग काम नहीं आएगा, यहां इल्म लदुन्नी काम आएगा। मुजफ्फर ने सितारा को कैद नहीं किया है, उसने उसे एक नींद के तिलिस्म में डाल दिया है। तुम्हें उसे जगाना होगा बिना दरवाजा छुए। आदिल ने पूछा, मैं उसे कैसे जगा सकता हूं? सबा ने कहा, मोहब्बत और रूह का रिश्ता आसान से नहीं होता। तुम अपनी रूह को इस चिराग की रोशनी के साथ महल के अंदर भेजो, मगर याद रखना, अगर तुम वापस ना आ सके तो तुम्हारा जिस्म हमेशा के लिए यही पत्थर का बन जाएगा। आदिल ने एक तवील सांस ली। उसने पीछे मुड़कर अपनी रियाया की तरफ देखा, फिर अपनी मां की याद को दिल में बसाया। सबा, मैं तैयार हूं। अगर मेरी जान से सितारा और यह सल्तनत बचती है तो मुझे यह सौदा मंजूर है। आदिल जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने चिराग को अपने दोनों हाथों के दरमियान रखा। धीरे धीरे आदिल की आंखों से रोशनी निकलने लगी और उसके जिस्म का नूर कम होने लगा। उसका साया धुंधला पड़ गया और एक नूरानी लकीर महल की दीवार को चीरती हुई अंदर चली गई। बाहर खड़ा हुजूम सांस रोककर यह मंजर देख रहा था। आदिल का जिस्म अब ठंडा पड़ने लगा था और उसके चेहरे की रंगत उड़ रही थी। क्या आदिल वापस आ पाएगा? क्या वो सितारा को बचा पाएगा? उधर महल के अंदर मुजफ्फर दस्त में मशाल लिए बारूद के ढेरों के पास खड़ा था और उसके सामने एक इंतहाई हसीन शहजादी एक कांच के ताबूत में सो रही थी। उसे खबर नहीं थी कि एक रूहानी ताकत उसकी मौत बनकर आ रही है। महल के बाहर का मंजर इंतहाई रंज ओ गम वाला था। आदिल का जिस्म जो कभी हुस्न और जवानी का शाहकार था, अब आहिस्ता आहिस्ता सफेद पड़ रहा था। उसके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे और उसकी सांसें इतनी मध्यम थीं कि महसूस भी नहीं हो रही थी। सबा वो नूरानी जिन्नजादी आदिल के जिस्म के चारों तरफ एक नूरानी दायरा बनाकर खड़ी थी ताकि कोई परिंदा या अदू उसे छू न सके। बाजार के लोग और सिपाही अपनी सांसें रोके बैठे थे। उन्हें मालूम था कि अगर आज ये नूर बुझ गया
तो शहर सुलेमान पर हमेशा के लिए अंधेरों का राज हो जाएगा। जनरल बख्तियार अपनी नंगी तलवार लेकर आदिल के पहरे पर खड़ा था। शहजादे वापस आ जाओ, ये सल्तनत तुम्हें पुकार रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। उधर आदिल की रूह एक तेज रोशनी की लकीर बनकर महल की दीवारों, रास्तों और बंद दरवाजों को चीरती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। रूहानी दुनिया में महल का मंजर वैसा नहीं था जैसा आंखों से दिखता था। आदिल को महल की दीवारों से सियाह सांप रेंगते हुए नजर आ रहे थे। ये मुजफ्फर के लालच और उसके गुनाहों की रूहानी सूरतें थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ाहट थी, जैसे बरसों की दबी हुई नफरत जहर बन गई हो। आदिल की रूह उड़ती हुई उस पोशीदा तहखाने की तरफ बढ़ी जहां बारूद के ढेर लगे थे। वहां का मंजर इंतहाई खौफनाक था। मुजफ्फर एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसके एक हाथ में जलती हुई मशाल थी और दूसरे हाथ में एक खंजर। उसके सामने कांच के एक इंतहाई हसीन ताबूत में शहजादी सितारा लेटी थी। सितारा का चेहरा पीला पड़ चुका था, मगर उसकी खूबसूरती अब भी वैसी जैसे कोई सोता हुआ फरिश्ता। मुजफ्फर पागलों की तरह हंस रहा था। आदिल, तू बाहर बैठा इंतजार कर रहा होगा, मगर उसे क्या मालूम कि तेरी मोहब्बत अब मौत के बिस्तर पर लेटी है। जैसे ही ये मशाल नीचे गिरेगी, ये पूरा महल जमींदोज हो जाएगा। आदिल की रूह सितारा के करीब पहुंची। उसने देखा कि सितारा के जिस्म के चारों तरफ एक सियाह धुआं लिपटा हुआ है। यही वो नींद का तिलिस्म था जिसे जुल्मत जादूगर ने अपनी मौत से पहले तैयार किया था। आदिल ने सितारा को पुकारा, सितारा जागो, मैं वापस आ गया हूं, ये तुम्हारा आदिल है। मगर सितारा की रूह एक गहरे अंधेरे कुएं में कैद थी। रूहानी जहान में आदिल ने देखा कि सितारा एक सियाह जंजीर से बंधी हुई है और एक साया उसकी गर्दन दबा रहा है। आदिल की रूह ने अपने हाथ में मौजूद उस नूर ए कौसर की रोशनी को फैलाया। मलून साये, तू इस पाक रूह को कैद नहीं कर सकता। मैं सच्चाई का वारिस हूं और मेरा रब मेरा मददगार है। वह सियाह साया जो असल में मुजफ्फर की नफरत का एक हिस्सा था, आदिल पर झपटा। आदिल, तू यहां आ तो गया है, वापस नहीं जा पाएगा। तेरा जिस्म बाहर पत्थर बन रहा है। जैसे ही सूरज ढलेगा, तेरी रूह हमेशा तक के लिए भटकती रह जाएगी। आदिल और उस साये के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। रूहों की इस लड़ाई में तलवारें नहीं, बल्कि ईमान और इस्तेकाम टकरा रहे थे। आदिल को रह रहकर अपने बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब मुजफ्फर ने उसे धक्के देकर महल से निकाला था। उसे अपनी मां की वो आखिरी पुकार याद आ रही थी। अल्लाह मुझे ताकत दे, आदिल ने चिल्लाकर पुकारा। अचानक आदिल की रूह से एक इंतहाई तेज रोशनी निकली। ये वो ताकत थी जो उसने 7 बरसों के सब्र और मेहनत से हासिल की थी। उस रोशनी ने सियाह जंजीरों को मोम की तरह पिघला दिया। सितारा की रूह आजाद हुई और उसने आदिल को देख लिया। आदिल, क्या ये तुम हो? सितारा की रूह ने कांपते हुए पूछा। हाँ सितारा, दस्त थाम लो मेरा, हमें वापस जाना है। आदिल ने उसका हाथ पकड़ा। उधर मुजफ्फर को अचानक कमरे में ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। मशाल की लौ अचानक मुजफ्फर घबराकर खड़ा हो गया। कौन है यहाँ? जुल्मत, क्या तू जिंदा है? उसे किसी के हंसने की आवाज आई। ये आदिल की रूहानी आवाज थी जो पूरे तहखाने में गूंज रही थी। मुजफ्फर, तेरा वक्त खत्म हो गया। तूने इंसानों को तो डरा लिया, मगर अब तू रूहों से कैसे बचेगा? मुजफ्फर ने पागलपन में मशाल बारूद की तरफ फेंकनी चाहिए। अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई नहीं बचेगा। मगर जैसे ही उसने मशाल फेंकी, सबा की रूहानी ताकत ने हवा को रोक दिया। मशाल हवा में ही लटक गई। मुजफ्फर के पैर जमीन से चिपक गए। वह चीखने लगा, बचाओ, कोई है पहरेदारों? मगर पहरेदार तो पहले ही भाग चुके थे। बाहर सूरज ढलने में अब महज चंद मिनट बाकी थे। सबा की आंखों में फिक्र थी। आदिल, जल्दी करो, वरना तुम हमेशा के लिए रूहानी दुनिया के कैदी बन जाओगे। अचानक आदिल के जिस्म में एक हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिली। चिराग की रोशनी इंतहाई तेज होकर सीधे महल के गुंबद से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ, मगर यह बारूद का धमाका नहीं था, यह तिलिस्म के टूटने की आवाज थी। महल के अजीम लोहे के दरवाजे जो बरसों से जुल्म की जंजीरों में जकड़े थे, खुद ब खुद खुलने लगे। जंजीरें टूटकर रेत की तरह बिखर गईं। आदिल ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था। वह आहिस्ता से खड़ा हुआ। लोग खुशी के मारे रोने लगे। शहजादा आदिल वापस आ गया, मौजा हो गया। आदिल ने चिराग उठाया और सीधे महल के अंदर कदम बढ़ाया। जनरल बख्तियार और फौज उसके पीछे थी। जब वे तहखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुजफ्फर जमीन पर गिरा हुआ है और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। शायद आदिल की रूहानी रोशनी ने उसे अंधा कर दिया था। शहजादी सितारा ताबूत से बाहर निकल चुकी थी। उसने जैसे ही आदिल को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदिल, मुझे मालूम था कि तुम आओगे। आदिल ने सितारा को सहारा दिया। सितारा, अब जुल्म की रात खत्म हुई। दरबार आम में मुजफ्फर और सकीना को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। वे दोनों खौफ के मारे कांप रहे थे। शहर सुलेमान के लोग इंसाफ की पुकार कर रहे थे। इन्हें फांसी दो, इन्होंने सुल्तान का कत्ल किया है। आदिल अपने वालिद के तख्त के सामने खड़ा हुआ। उसने सुल्तान का ताज अपने हाथों में लिया, मगर उसे सर पर नहीं रखा। मेरे अजीज भाइयों, आदिल की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता। मुजफ्फर ने मेरे साथ जो किया वो अल्लाह देख रहा है। इसने सुल्तान अमान का खून किया। इसने इस सल्तनत को लूटा। इसकी सजा मैं नहीं, हमारा कानून तय करेगा। मुजफ्फर ने रोते हुए माफी मांगी। आदिल, मुझे माफ कर दो, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। आदिल ने ठंडी आह भरी।
मुजफ्फर, माफी खुदा से मांगो। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें उसी काल कोठरी में रखा जाए जहां तुमने बेगुनाह लोगों को तड़पाया है, और सकीना, तुम्हें इस सल्तनत से हमेशा के लिए बेदखल किया जाता है। जैसे ही आदिल ने यह फैसला सुनाया, दरबार में सुभान अल्लाह के नारे गूंजने लगे। रात के वक्त जब पूरा शहर जीत का जश्न मना रहा था, आदिल महल के बगीचे में अकेला खड़ा था। फिजा में वही चमेली की खुशबू फैली। सबा जाहिर हुई। उसका नूर आज इंतहाई खूबसूरत और मुकम्मल लग रहा था। आदिल सबा की आवाज में एक अजीब सी मिठास और उदासी थी। मेरा काम मुकम्मल हुआ। तुमने सब्र किया, ईमान पर कायम रहे और अपने अदू को भी इंसाफ दिया। अब यह चिराग अपनी रूहानी ताकत खो चुका है क्योंकि इसका मकसद पूरा हो गया। आदिल का दिल भर आया। सबा, क्या तुम जा रही हो? तुम्हारे बिना मैं इस सल्तनत को कैसे चलाऊंगा? सबा मुस्कुराई। आदिल, अब तुम्हें चिराग की नहीं अपनी हिकमत की जरूरत है। मैं तुम्हारे दिल के उस कोने में रहूंगी जहां तुम अल्लाह को याद करते हो। जब भी तुम किसी यतीम के सर पर हाथ रखोगे, जब भी तुम इंसाफ करोगे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। सबा आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तब्दील होने लगी। अलविदा शहजादा आदिल। आदिल ने चिराग की तरफ देखा। वो अब महज एक पीतल का पुराना चिराग था, मगर आदिल जानता था कि असली रोशनी अब उसके सीने के अंदर जल रही है। शहर सुलेमान की सरहदों पर जब शहर का सूरज नमूदार हुआ तो उसकी किरणों में एक अलग ही ताजगी और सुकून था। 7 साल की वो काली रात जो मुजफ्फर के जुल्म के साए में शहर को डरा रही थी, अब पूरी तरह छंट चुकी थी। परिंदों ने आज जब दरख्तों पर चहचहाना शुरू किया तो उनकी आवाजों में खौफ नहीं, बल्कि एक रूहानी मुसर्रत थी। बाजारों में लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे, जैसे आज कोई बड़ा त्योहार हो। महल के अंदर शहजादा आदिल अपने वालिद सुल्तान अमान के पुराने कमरे में खड़ा था। कमरे की दीवारों पर जमी धूल साफ की जा चुकी थी, मगर आदिल का दिल आज भी उन यादों से भारी था जो उसे इस कमरे से जोड़ती थी। वह उसी जानमाज पर बैठा था जिस पर उसके वालिदों अपने रब के सामने सजदा रेज रहते थे। सुल्तान की वफादार रियाया और फौज ने फैसला किया था कि आज ही के दिन आदिल की ताजपोशी की जाएगी। महल का बड़ा दरबार, जिसे ईवान इंसाफ कहा जाता था, लोगों से खचाखच भरा था। वजीर उमरा और शहर के खास लोग इंतजार कर रहे थे कि कब उनका असली सुल्तान तख्त पर बैठेगा। तब नगाड़ों की गूंज उठी। आदिल दरबार में दाखिल हुआ, मगर उससे देखकर लोग हैरत में पड़ गए। उसने कोई रेशमी और जरी वाला शाही लिबास नहीं पहना था, न ही उसके सर पर मोतियों का ताज था। वह उसी पुराने सफेद कुर्ते में था जो उसकी गरीबी और सब्र का गवाह था। उसके दस्त में महज वो पीतल का पुराना चिराग था जो अब बुझ चुका था, मगर उसकी यादें आज भी जिंदा थीं। आदिल तख्त के पास पहुंचा, मगर उस पर बैठा नहीं। वह तख्त के पायदान पर खड़ा होकर लोगों की तरफ मुड़ा। मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, आदिल की आवाज में वही खनक और सादगी थी जिसने जादूगर के तिलिस्म को तोड़ा था। आज आप मुझे सुल्तान बनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, मगर याद रखें, सुल्तान वो नहीं होता जो सोने के तख्त पर बैठकर हुक्म चलाता है, बल्कि सुल्तान वो होता है जिसके दिल में अपनी रियाया का दुख हो और जिसके सर पर अल्लाह का खौफ हो। मैं इस तख्त पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस यतीम बच्चे का पेट नहीं भर देता जो कल रात बाजार के कोने में भूखा सोया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। जनरल बख्तियार ने आगे बढ़कर सुल्तान अमान का वो शाही ताज आदिल के सामने पेश किया। शहजादे, आपके वालिद का यह ताज 7 साल से इंसाफ के सर का इंतजार कर रहा है, इसे कबूल करें। आदिल ने ताज को अपने हाथों में लिया, उसे अपनी आंखों से लगाया और फिर उसे तख्त के बगल में रखी एक मेज पर रख दिया। यह ताज मेरे वालिद की अमानत है। मैं इसे तब पहनूंगा जब मैं साबित कर दूं कि मैं उनके जैसा आदिल इंसान हूं। आज से मेरी हुकूमत का एक ही कानून होगा, सच्चाई का साथ देना और जुल्म की जड़ काटना। पूरे दरबार में सुभान अल्लाह और सुल्तान आदिल जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। ताजपोशी की रस्म के बाद आदिल सीधे उस जेल की सिमट गया जहां मुजफ्फर और उसके वफादार कैद थे। जेल का वो गलियारा इंतहाई ठंडा और अंधेरा था। मुजफ्फर एक कोने में पड़ा अपनी आंखों को मल रहा था जो अब नूर के देखने के काबिल नहीं रही थी। जैसे ही आदिल की आहट हुई, मुजफ्फर कांप उठा। कौन है आदिल? क्या तू मुझे मौत की सजा देने आया है? मुझे मार डाल, मगर इस अंधेरे से निकाल ले। आदिल सलाखों के पास खड़ा हो गया। मुजफ्फर, मौत की सजा तो बहुत छोटी चीज है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम अपनी रूह के उस अंधेरे में रहो जो तुमने खुद अपने लालच से पैदा किया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हारी बाकी की जिंदगी उन गरीबों के नाम होगी जिनकी बद्दुआओं ने आज तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। आदिल ने हुक्म दिया कि मुजफ्फर की तमाम जब्त की गई दौलत शहर के यतीम खानों और मदरसों में बांट दी जाए। मुजफ्फर को वही रुखी रोटी जो वो यतीमों को देता था। ये बदला नहीं था, ये इबरत था। शाम के वक्त महल के बगीचे में जहां चमेली के फूल खिले थे, आदिल और शहजादी सितारा साथ खड़े थे। सितारा का चेहरा अब खिल चुका था। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि अपने महबूब के लिए इज्जत और प्यार था। आदिल, सितारा ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें अब भी वो चिराग याद आता है? सबा चली गई, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? आदिल ने खिड़की के बाहर चमकते सितारों की तरफ देखा। सितारा सबा कोई साया नहीं थी, वो मेरी रूह की वो ताकत थी जो सब्र से पैदा हुई थी। वो चिराग तो महज एक जरिया था मुझे ये सिखाने का कि इंसान जब सब कुछ खो देता है तो उसे खुदा मिल जाता है, और जिसे खुदा मिल जाए उसे फिर किसी चिराग की जरूरत नहीं रहती। सितारा ने आदिल का दस्त थाम लिया।
आने वाले कल के लिए आपने क्या सोचा है? आदिल मुस्कुराया। आने वाला कल खिदमत का कल है। हम मिलकर इस सल्तनत को ऐसा बनाएंगे कि यहाँ कोई भूखा न सोए, किसी यतीम की आंख में आंसू न हो और हर मुसाफिर को अपना घर महसूस हो। उसी महीने आदिल और सितारा का निकाह इंतहाई सादगी के साथ पूरे शहर को दावत दी गई, मगर महल के अंदर कोई फिजूल खर्च नहीं हुई। निकाह का मेहर भी गरीबों की मदद के नाम पर रखा गया। साल गुजरते गए और शहर सुलेमान की किस्मत बदल गई। आदिल अब एक बूढ़ा मगर इंतहाई पुरनूर सुल्तान बन चुका था। उसने अपने बेटों को भी वही तालीम दी जो उसे सबा और उसके वालिद की नसीहतों से मिली थी। बाजार में जहां आदिल कभी बोझ उठाया करता था, अब वहां एक बहुत बड़ा मुसाफिर खाना बना था, जहां दुनिया भर के मुसाफिर आकर ठहरते और सुल्तान आदिल के इंसाफ की कहानियां सुनते। लोग कहते थे कि आज भी जब सुल्तान आधी रात को गश्त पर निकलते हैं तो उनके दस्त में वो पुराना चिराग नहीं होता, मगर उनके चेहरे से एक ऐसी नीली रोशनी निकलती है जो अंधेरी गलियों को नूर से भर देती है। मुजफ्फर के जुल्म के निशान अब मिट चुके थे। लोग भूल चुके थे कि कभी यहाँ काला जादू और नफरत का राज था। अब तो बस सच्चाई, सब्र और इबादत की गूंज थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आदिल उसी पुराने मकबरे में गया जहां उसे वो चिराग मिला था। वो जगह अब वीरान नहीं थी, वहां एक खूबसूरत बागीचा था। आदिल उस पत्थर पर बैठा जहां उसने सबा से आखिरी बार बात की थी। अचानक हवा में वही चमेली की खुशबू फैली। आदिल ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि सबा का नूरानी दस्त उसके सर पर है और उसकी रूह ये कह रही है, मुबारक हो आदिल, तुमने अपने वादे को निभाया। तुम्हारी सच्चाई ने चिराग की रोशनी को अमर कर दिया है। आदिल ने अपनी आखिरी सांस ली और उसका वजूद उस रूहानी नूर में समा गया। शहर सुलेमान के लोग आज भी आदिल के नाम पर दरूद और दुआएं भेजते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि शहजादा आदिल और रूहानी चिराग की ये रूहानी और जज्बाती दास्तान आपके दिलों को छू गई होगी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब भी उसके पास उसका ईमान होता है, जो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया और आपने इससे क्या सबक सीखा। ऐसी ही दिलचस्प अखलाकी और रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी कहानियां सिर्फ आपका वक्त नहीं गुजारती, बल्कि आपकी रूह को एक नया हौसला देती हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि नेकी और सच्चाई का यह पैगाम हर इंसान तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई और रूहानी दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।